आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज बात दागी लीडरों के ताजा आंकड़ों की, यानी उन एमपी की या उन एमएलएज की जिनकी शबीह बहुत साफ सुथरी, सियासत में बहुत साफ सुथरी शबीह करने की बातें की जाती हैं, लेकिन मुल्क में दागी लीडरों के केस में पिछले 2 सालों में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट पेश करके बताया है कि जो माजी में मौजूद माजी और साबिक सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो जराइम के मामले हैं उनमें 2 सालों में काफी इजाफा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसके लिए हाई कोर्ट के जरिए माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ताकि केसों का निपटारा जल्द से जल्द इसे यकीनी बनाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में बीजेपी के लीडर अश्विनी उपाध्याय की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि जिन मेंबर पार्लियामान और मेंबर असेंबली के खिलाफ केस दर्ज हैं वो मामले लंबे अरसे से पेंडिंग चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नई रिपोर्ट के मुताबिक 4859 साबिक और जो अभी हालिया सांसद और एमएलए हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इस तरह से कई आंकड़े भी पेश किए गए हैं। इनमें जो रियासतगीर एतबार से जो इसमें आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक सबसे ज्यादा ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से आते हैं जो 1374 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। वहीं बिहार का नंबर दूसरा है जहां 557 केसेस पेंडिंग बताए गए हैं। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है जहां 445 केसेस पेंडिंग है, जबकि दिल्ली में 87 केस पेंडिंग है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में स्पेशल कोर्ट में 25 केस पेंडिंग है, जबकि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 62 ऐसे केसेस मामले जो है वो पेंडिंग है। इसमें कई तरह के मामले दर्ज हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन यानी बदनवानी के मामले भी शामिल हैं। तो आज खास तौर से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ होंगे अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी के तर्जमान भी हैं, और साथ ही तहसीन पूनावाला होंगे हमारे साथ, सियासी तज्ज़िया निगार है, मोहम्मद इरशादुल्लाह जेडीयू के लीडर, और मेजर जनरल अनिल वर्मा ये एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एक तंजीम है जो हमेशा जो